दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, माफ़ करना, अभी हम लोग रेगुलर क्लास नहीं ले पाए। अब कोशिश यही रहेगी हमारी कि आज से हम रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज कैलेंडर। ठीक है, इसमें हम लोग आज से रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक चालू करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो वर्ष सबसे पहले डालते हैं वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं इसमें देखते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने? 12 महीने, यानी 12 माह होते हैं। कितने? 12 माह। ठीक है, साधारण वर्ष में आ जाते हैं हम लोग। साधारण देखते हैं कि साधारण वर्ष क्या होता है। इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें टोटल 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं। 365 दिन यानी 52 सप्ताह। कितने? 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? यानी इसका नियम क्या होता है? जिस सन में या वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा नहीं कटता है, तो वह साधारण वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक, कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यानी 4 से भाग देने पर जो सन 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता, जिसमें नहीं कटता है, वही हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सबसे पहले देखते हैं कितने दिन होते हैं। इसमें दिन होते हैं टोटल कितने? 366 दिन होते हैं। कितने? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त हो जाते हैं। ठीक है, 2 दिन अतिरिक्त होता है। इसके लिए हम कैसे याद करना है? इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम 4 से भाग देते हैं। जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है, वही वर्ष लीप वर्ष होता है। वही वर्ष कैसा? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष को क्या कहते हैं? इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है फरवरी? इसमें फरवरी 29 दिन की होती है हमारी। फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, कितने दिन होते हैं टोटल? 366 दिन होते हैं। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। और 4 से भाग देने पर जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है, वही वर्ष लीप वर्ष होता है। और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, 29 दिन की फरवरी हो जाती है। यदि 4 से पूरा नहीं कट रहा है तो कैसा वर्ष हो जाएगा? वो साधारण वर्ष हो जाएगा। और 4 से पूरी तरह से कट जाएगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, शताब्दी वर्ष। इसी के बाद शताब्दी वर्ष। सबसे पहले देखते हैं कि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। जिस सन के अंत में 2 जीरो आ जाए, यानी जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो आ जाए, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हों, वह शताब्दी वर्ष होता है। जैसे 1600, 1500, 1800, 2000। ये कैसे वर्ष हैं? ये हमारे शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हों वह शताब्दी वर्ष होता है। 1600, 1500, 1800, 2000। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है ये वाले लीप वर्ष हैं कि नहीं। इनमें क्या नियम लगता है कि जब शताब्दी वर्ष होगा, ये लीप वर्ष है नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम इसमें 400 से भाग देते हैं। किससे? 400 से भाग देते हैं। यानी शताब्दी वर्ष में हम 400 भाग देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1600, तो 1600 में हम 400 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष याद करेंगे हम किससे भाग देना है? 400 से। तो देखेंगे 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में। यानी 1600 वर्ष कैसा है? 1600 वर्ष कैसे है? ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष के साथ साथ ये कैसा वर्ष है? ये शताब्दी वर्ष भी है। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। लीप वर्ष के साथ साथ ये शताब्दी वर्ष भी है। ठीक है, लीप वर्ष के साथ साथ ये शताब्दी वर्ष भी है हमारा ये। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब इनमें लीप वर्ष के इसके साथ साथ बहुत सारे मिलेंगे हमको। 2000 इसी में कितना आ जाएगा? 1200 BC में आ जाएगा, 1300 BC में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे शताब्दी वर्ष हैं। लेकिन अगर हमें ये ज्ञात करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो इसमें हमें 400 से भाग देना है। तो जैसे इसमें कौन कौन से हो जाए? 1600 हो जाएगा हमारा, 1200 हो जाएगा हमारा, और ये 2000 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएंगे? ये लीप वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे हमारे।
अब हमको देखना है कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम पहले साफ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, 20 वर्षों में, कुल 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। कुल 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे। तो हमें क्या करना, लीप वर्ष के लिए क्या करना था, हमें 4 से भाग देना है। तो 20 में किससे 4 से भाग देने, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाता है वही हमारे क्या होते हैं, लीप वर्ष। क्या होते हैं, लीप वर्ष, यानी 5 लीप वर्ष हो जाएंगे। 20 वर्षों में कुल कितने, 5 लीप वर्ष हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं 37 वर्ष। 37 वर्ष में हमें देखना कितने लीप वर्ष हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 37 वर्ष में, तो इसमें 37 में किससे 4 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। अच्छा, यहाँ पर पूछ लेगा साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे। तो टोटल 20 वर्ष थे, 20 वर्ष में 5 लीप वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष कितने बचे, 15। साधारण वर्ष कितने बचे, 15 साधारण वर्ष है, ठीक है, 15। क्योंकि इन दोनों का योग 20 ही तो होना चाहिए। 5 और 15 कितना आ जाएगा, 20। इसमें देख लेते हैं, इसमें अगर 9 लीप वर्ष आ जाएंगे तो 37 है, तो 37 में 9 घटाओ कितना, 28, यानी 28 कैसे साधारण वर्ष बच जाएंगे, ठीक है। यही इसमें देखना था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब जैसे बड़े नंबर लेते हैं हम, कोई तीसरा बड़ा नंबर लेते हैं इसमें, 86 वर्षों में। 86 वर्ष में कितने कुल लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, 86 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, कितनी बार भागा, 21 बार। जो पूरा पूरा भाग जाता है हमें वही लेना होता है। तो ये 21 क्या आएंगे, लीप वर्ष, 21 लीप वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। 21 हमारे लीप वर्ष आ जाएंगे। और साधारण वर्ष की बात करता है तो इसमें घटा लेंगे, तो इसमें साधारण वर्ष में घटाएंगे कितना आएगा, 21 का घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, 65 साधारण वर्ष हो जाएंगे, 65 साधारण वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, 65 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब हम लेते हैं कुछ बड़े बड़े नंबर, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 100 वर्षों में। पहला 100 वर्षों में, 100 वर्षों में लीप वर्षों की कुल संख्या, कुल संख्या 100 वर्षों में लीप वर्षों की कुल संख्या, ठीक। हमारा नियम क्या है, 4 से भाग देना है। तो 100 में हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 बार। लेकिन यहाँ जो 100 है, ये 100 कैसा है, 100 शताब्दी वर्ष है। और जब शताब्दी वर्ष होता है इसमें किससे 400 से भाग देते हैं। जब 400 से भाग देंगे नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसका मतलब यहाँ हमने एक ज़्यादा ले लिया है तो उसको घटा देंगे, यहाँ एक कम कर देंगे। तो 100 वर्षों में कितने आ जाएंगे, यहाँ से 24 लीप वर्ष आ जाएंगे, कितने, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे, ठीक है, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं 200 वर्षों में, ठीक है, 200 वर्षों में, 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो जब 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हमें ज्ञात करना है, लीप वर्षों की संख्या क्या करना है, 200 में 4 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 50 बार। लेकिन हमारे यहाँ देखना क्या है, 100, यहाँ कितना, 100 और 200, ये कैसे शताब्दी वर्ष हैं। और शताब्दी वर्ष में किससे 4 से भाग नहीं देना होता, इसमें किससे 400 से। तो 400 से दोनों नहीं कट रहे हैं, जब दोनों नहीं कट रहे हैं ये दोनों घट जाएंगे सन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48, कितना आ जाएगा, 48, यानी यहाँ से आ जाएंगे 48 लीप वर्ष, कितने, 48 लीप वर्ष। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में, 300 वर्षों में, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या करना है, 300 में किससे भाग देना, हमें 4 से भाग देना है। कितनी बार, 4 7 28, बचा 2, 4 पंचे 20। लेकिन यहाँ 100, 200 और 300 ये कैसे शताब्दी वर्ष हैं, और तो इसमें 400 से भाग देना है, जो कि 400 से भाग देने पर कोई भी नहीं कट रहा है। तो यानी यहाँ 3 इस अतिरिक्त हमने लिखा है, 3 वही घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 72, कितने आ जाएंगे, 72 लीप वर्ष। यानी 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 72। अंतिम प्रश्न देखते हैं यहाँ पर इसका, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 400 में 4 से भाग दें, कितना आएगा, 100। अब इसमें हमें ये देखना है कितने शताब्दी वर्ष आएंगे, ठीक है, इसमें कितने शताब्दी वर्ष आएंगे। तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 200, फिर 300 और यहाँ 400। जब इसमें 400 से भाग देना है, तो 400 से जब भाग देंगे, इनमें हम 400 से जब भाग देंगे यहाँ पर, तो ये वाला कट जाएगा और ये 3 नहीं कटेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक अतिरिक्त, हमने 3 अतिरिक्त दिया, एक सही है, यहाँ पर हम 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 97। यानी 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, 97। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी, 97 आ जाएगी, ठीक है।
97 आ जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये लीप और संख्या निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, लीप और कैसे ज्ञात करते हैं ये हम लोग देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, विषम दिन ज्ञात करते हैं। विषम दिन अगर हमें निकालना आ जाएगा, लीप और संख्या निकालना आ जाएगा तो कैलेंडर टॉपिक हमारा बहुत आसान लगेगा। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ यही दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम लोग अब सीखते हैं विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं? विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन क्या होते हैं? सप्ताह में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं सप्ताह में। ठीक है, 7 दिन के अतिरिक्त जो भी दिन बचते हैं, यानी 7 दिन के अतिरिक्त जो भी दिन बचते हैं वही हमारे क्या बनते हैं? वही विषम दिन बन जाते हैं, वही हमारे विषम दिन बनते हैं। 7 से भाग देने के बाद, 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? अधिकतम विषम दिन, अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6, क्योंकि हमें 7 से भाग देना है। अगर 7 से भाग देंगे तो 6 ही अधिकतम शेष बच सकता है। अगर 7 बचेगा तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, इसलिए अधिकतम शेष कितना आ सकता है? 6 ही आ सकता है इसमें विषम दिन निकालने के लिए। ठीक है, अधिकतम कितना आ सकता है? 6 ही आ सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें कैसे ज्ञात करना है। अब हमको लिखना है सबसे पहले यहाँ मंथली, यानी मंथली हमें विषम दिन पता होना चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ हमको दिनों की संख्या लिखना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 30 कि 31? यहाँ पर 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31। फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन। ये हमारे महीने हैं और इनमें कितने दिन होते हैं? यही दिन हमारे हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमें देखना है इनमें विषम दिन कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे हमने पहले क्या बताया? 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। अब 7 से भाग देंगे पहले किसमें? 31 में। तो 7 से भाग देंगे 31 में कितना शेष बचेगा? 3। यानी जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे? जनवरी माह में 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आएंगे। जब फरवरी 28 की होगी यहाँ कितने विषम? 0 आ जाएगा। 29 की होगी यहाँ 1 मिल जाएगा। ठीक है, मार्च में कितना आ जाएगा? 3। ये लिख देते हैं यहाँ विषम दिन, विषम दिन। और अप्रैल में कितना? 7 का भाग कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ फिर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2। फिर इसमें अक्टूबर कितना आ जाएगा? 3। नवंबर कितना आ जाएगा? 2। और दिसंबर में कितना आ जाएगा? 3। दिसंबर में कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे मंथली विषम दिन होते हैं। ठीक है, हर महीने का हमें ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए और लीप और समय निकालना आ जाना चाहिए, तभी हम लोग कैलेंडर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें आधारित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अभी हमने 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो सकते, लीप वर्ष हो सकते हैं, फिर 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब उन्हीं पे हम ज्ञात करेंगे उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, उनमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, विषम दिन की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विषम दिन ज्ञात करने क्या करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या? लीप वर्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 बार जाएगा, ये क्या आएगा? लीप वर्ष। लेकिन यहाँ 100 क्या है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में एक कम कर देते हैं, यानी 25 आया, 25 में कम कितना आ जाएगा? 24। कितना कम करें? 24 आया, यानी जितना आया वही इसमें जोड़ देना है। तो 100 + 24 टोटल कितना है? 124। अब इसमें 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग देंगे 124 में कितना आ जाएगा? 5 शेष आएगा। कितना आएगा? 5 शेष। यही हमारा क्या है? विषम दिन। यही हमारा क्या है? विषम दिन। हमने क्या किया है? 100 में 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने के बाद क्या निकल के आए? लीप वर्ष। लीप वर्ष जितना आया उसको इसी में जोड़ दिया 100 में, तो 124 हो जाए। 124 तो 7 से भाग दिया, कितना आया? शेष 5। यही हमारे विषम दिन हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 200 में, इसमें 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या। ठीक है, विषम दिन की संख्या
फिर से हम क्या करेंगे, 200 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20। अब इसमें 100 और 200 ये अतिरिक्त है तो 2 घटा देंगे इसमें, तो लीपर्स कितने आए, 48। अब हमें क्या करना है, इसको इसी में जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 248। 248 यानी इसको हम लिख देते हैं एक बार, 200 प्लस 48। अब भाग देना है 7 से, तो इसको कितना आ जाएगा, 248 है। अब 7 से भाग दे देंगे हम, कितना आएगा, 7 त्रिका 21, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 38, 7 पंजा 35, कितना बचा 3। यानी यहाँ भी समझ कितने आ गए, 3। 200 वर्षों में समझ संख्या कितनी आई, 3। अगला है 3। 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। ठीक है, इसमें क्या करना है, 300 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 75 बार। लेकिन यहाँ कितने, 100 200 300, ये शताब्दी वर्ष है, ये 3 घट जाएंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 72। अब 72 इसमें क्या करेंगे, 300 प्लस 72 बटे 7, तो 372 में 7 से भाग देना है, कितना आएगा, 7 पना 35 बचा 2, कितना हो जाएगा 22। फिर 7 से भाग दें, कितना आया 1, यानी यहाँ कितना आया 1, यानी 1 विषम दिन आएगा। 300 वर्षों में कितना, 1 विषम दिन आया। ठीक है, 300 वर्षों में कितने विषम दिन आए, 1 आया। अब हमारे पास एक बचा और, कितना, 400 वाला। 400 वाला हम ऊपर करते हैं। ठीक है, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो क्या करना है, 400 में 4 से भाग दें, कितनी बार जाएगा, 100। 100 में कितनी, 3 घटाना है, कितना बचा, 97। कितना बचा, 97। अब इसको हमें 400 में जोड़ देना है, तो 400 प्लस 97 बटे कितना करना है, 7। विषम दिन ज्ञात करने किससे भाग देते हैं, 7 से। लीप वर्ष ज्ञात करने किससे भाग देते हैं, 4 से। ये कितना आ जाएगा, 497। 7 से भाग देंगे, पूरा पूरा ही कट जाएगा। यहाँ विषम दिन कितने आया, 0। यहाँ विषम दिन कितने आ गए, 0। ठीक है, विषम दिन कितने आ गए, 0। यहीं से एक प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, कि 100 वर्षों में विषम दिन संख्या कितनी आई, 5। 200 वर्षों में कितनी आई, 3। 300 वर्षों में विषम दिन कितनी आई, 1। और यहाँ कितने आई, 0। ठीक है, अब एक कोड हम लोगों को याद होना चाहिए, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं सोमवार, मंगल, सोमवार को क्या लिखते हैं, 1। मंगल, मंगल को लिखते हैं 2। बुधवार, बुधवार को हम लिख सकते हैं 3। गुरुवार, गुरुवार को लिख सकते हैं 4। शुक्रवार, शुक्रवार को लिख सकते हैं 5। फिर आता है शनिवार। ठीक है, शनिवार, इसे लिख सकते हैं 6। और अंत में आता है रविवार। ठीक है, रविवार, तो रविवार को लिख सकते हैं लोग 0। यानी ये हमें कोड याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 0। यहाँ 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, सोमवार से, एक कोड से। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोड कितना है, सबसे पहले 100 वर्ष में 5, तो 5 का मतलब यहाँ 5 में कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार, यानी यहाँ शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। दूसरा यहाँ क्या है, 200, तो 3 नंबर में क्या आ रहा है, बुधवार, बुधवार। यहाँ कितना है, 1, तो 1 में कौन आता है, सोमवार। 1 में कौन आता है, सोमवार। और 0 में क्या आता है, रविवार। 0 में क्या आता है, रविवार। तो यहाँ